हाय मेहुल। बड़े लोग सावन हेलो। हाँ यस। हेलो भैया। हेलो भैया। हाँ हाय। हाय नेहा। ओके, ओके ये ये स्टार्टिंग कर स्टार्टिंग कर सॉरी, भैया मुझे या मेरी मुझे मेरी वॉइस डबल से आ वॉइस रही डबल से आ रही। क्या क्या खाए हो? अब भी ठीक है? हाँ ठीक है। डबल दो रोटी मील खाया। 2 मील खाए होगे तो डबल वॉइस निकलेगा। सही है। ओके, ऑलराइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI लाइव सेशंस ग्रुप। CSI कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया एक ग्रुप, एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म, एक फाउंडेशन है हम सभी कैंसर सर्वाइवर्स एंड केयर गिवर्स के लिए, जो जिन्हें सॉरी जिसे भी इसको नाम दिया गया है कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया, जो बनाया है, जिसके एडमिन्स जो भी हैं वो भी कैंसर सर्वाइवर्स एंड केयर गिवर्स ही रहे हैं, जिनका मेन मोटिव यही है कि जिन्हें भी हम इनवाइट करेंगे एज अ स्पीकर्स वो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स होंगे, जो अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी हर वो लाइफस्टाइल के चेंजेस जो उन्होंने किए हैं आफ्टर कैंसर, वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। और जो भी चीज़ों से उन्हें बेनिफिट्स हुआ है, प्रिकॉशनरी उन्होंने क्या क्या लिया है, वो सभी हमसे इस सेशन के दौरान वो लोग शेयर करेंगे और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो हैं अंजलि जी, अंजलि गड़ोया जी, जिन्हें पर्सनली मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, जिन्हें मैं दीदी बोलती हूँ। और उनकी जर्नी कैंसर की जहाँ स्टार्ट हुई थी वो है 2015 में, उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। और जिन्हें उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फॉट करके बाहर आ गई थी, और जो आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो वेलकम अंजलि दीदी, और अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करिए। Thanks, Neha, and hi everyone. All are looking great. सब बढ़िया सुंदर लग रहे हैं, हीरोज लग रहे हैं, हमारे हीरोइन लग रहे हैं सब। थैंक यू दीदी। Yeah, yeah. I'm Anjali from Mumbai. I'm 59 years old. मैं नानी भी हूँ, मदर इन लॉ भी हूँ, मदर भी हूँ, सब कुछ हूँ। एंड मेरा जो कैंसर हुआ था 2015 में पता चला मुझे। इट वाज नॉर्मल पेन, मेरे बैक पेन हो रहे थे, एंड ये जो बोन है गले का वो पेन हो रहा था, तो आई थॉट इट इज नॉर्मल पेन होगा शायद। तो हम लोग यूजली क्या विक्स वगैरह लगा लेते हैं, डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाते हैं, बताते हैं, बिकॉज वी आर सो एक्टिव दैट टाइम। यंग है, यंग इन द सेंस आई वाज 53 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो डॉक्टर ने कहा शायद कुछ पेन होगा, बिकॉज मैं तभी स्कूटर वूटर बहुत चलाती थी, राइड वगैरह करती थी, एंड आई शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई मदर इन लॉ, फैमिली, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, उसी में अपने लिए टाइम नहीं देती थी। बट आई शुड डू ऑल हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल, ऐसा बीमार नहीं पड़ी थी कभी, लेकिन दिस पेन वॉज देयर। तो दिस पेन वॉज देयर फॉर 3-4 months। उसके बाद एक बार वापस बहुत दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कुछ लम्स दिखाई दे रहा है क्या ब्रेस्ट पे, तो मैंने इतना गौर नहीं किया उस टाइम पे। फिर मैं घर पे आके देखा, यस यस इट इज देयर। वापस मैं डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर हाँ हाँ है। कहा मैंने कहा था ना तुझे चेक करने के लिए। देन माय एक्चुअली मेरा जो भी सर्जरीज है, बायोप्सी है, सब एक रिमेम्बर, एक फेस्टिवल का टाइम, लाइक ऑल डेट्स आर मेमोरीज लाइक फॉर मी। थर्सडे गुड फ्राइडे का दिन पता चला, एंड ईस्टर का दिन बायोप्सी किया, और अप्रैल 15 को डॉक्टर अंबेडकर का जयंती के दिन ऑपरेशन किया, मैस्टरकॉमी किया मेरा। एंड उसके बाद पोर्ट का बिठाना, वो ऑपरेशन, कीमोज एंड एवरीथिंग वाज स्टार्टेड। पहला तो बहुत डर था, क्या होगा करके, आज बिकॉज आई हैड अ लॉन्ग हेयर उस टाइम पे, बाल कट जाएंगे, पागल लगूंगी, बुद्धू लगूंगी, बहुत कुछ ख्याल आता है उस टाइम पे, क्योंकि हमको पता नहीं कैंसर क्या, अवेयरनेस नहीं था हमारे घर में, कभी किसी को हुआ ही नहीं है, ना मेरे इन लॉज की साइड, ना मेरे मदर की साइड पे। सो वी वर अवेयर, मुझे ऐसा लगता है जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट, उनको ही होगा कैंसर। तो मेरे मन में यही बैठ गया, अब किसको पता चलेगा मुझे कैंसर है, तो लोग सोचेंगे इसने सिगरेट पिया होगा, इसने शायद दारू पिया होगा, तो इसको हुआ होगा करके। देन आई वेंट टू डॉक्टर, काउंसलिंग कराया, काफी करा, समझाया। देन आई केम टू नो, हाँ ठीक है भाई, हुआ है, अब इसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। माय डॉक्टर्स वर टू गुड, माय फिजिशियन डॉक्टर, ही टोल्ड मी ओके कुछ फायदा नहीं है, इसमें से बाहर निकलना है तुझे। देन आई थॉट ओके, करना तो है, अपने को निकलना है। देन एवरीथिंग वेंट स्मूथली, लाइक फैमिली का, फ्रेंड सर्कल, सब मिलजुल के इस चीज को। और माय मदर इन लॉ वाज 92, शी वाज बेड रिडन, एंड आई हैव ओनली, माय हस्बैंड इज ऑल अलोन, सिस्टर्स है, ऑल ससुराल में है, तो कौन मम्मी को कौन देखेगा। तो हमारी एक फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, मेरी कैरियर बन के मेरे साथ है, सुजाता जी करके है, और मेरे बच्चे, उनके बच्चे एक ही बिल्डिंग में रहते, बहुत पहले बचपन से साथ में खेलते थे।
बट नाउ वी शिफ्टेड टू अदर प्लेस. आई जस्ट कॉल्ड हर, टोल्ड हर मुझे कैंसर हुआ है, क्या करेंगे? तो उसने कहा तुझे तो झूठ बोलने की बहुत आदत है, मजाक करने की आदत है, क्यों झूठ बोल रही है? अब तो स्कूल में थोड़ी है. मैंने बोला नहीं नहीं, रियल हुआ है. देन शी टोल्ड मी डोंट वरी, आई कम विद यू फॉर द ऑल कीमोज एंड ऑल. तेरे हस्बैंड को मम्मी के पास रहने दे, बिलिंग के टाइम उनको बताना, बिकॉज वी गेट सम डिस्काउंट, यू नो, उसको पता नहीं चलता वो सब. देन 6 कीमोस एंड वेरी गुड. पहला कीमो में बहुत डर तो लगा, काफी डर लगा, क्या होगा, क्या पोर्ट में इंजेक्शन डालेंगे, दर्द होगा, बाद में बाल झड़ जाएंगे, क्या होगा, वो सोच रही थी मैं. डॉक्टर बड़ी कीमो पहला तो हो गया. सेकंड कीमो से आई बिकम, यू नो, एकदम ब्यूटीफुल लेडी, लाइक यू नो, अच्छा बंडाना पहनना, मेकअप करना, बड़े बड़े इयररिंग्स पहनना, अच्छे कपड़े पहनने, बड़े बड़े हिल्स पहनने. मरना तो है, मैंने सोच लिया एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों तो मरूंगा. प्यार से मरू ना, जिंदगी अच्छी तरह सवार के मरू. देन माय सन्स टू गेट फॉर, मैं दुबई से अच्छे अच्छे बंडानास लाके दिए. एंड आई पहले कीमो के बाद मैंने सोचा मेरे माउथ में बहुत अल्सर्स आ गए थे, बहुत वीकनेस आ रहा था. बट नेक्स्ट डे आई वाज ऑल राइट. फुल नाइट बैठ के मैं 3 3 पिक्चर देखती थी यूट्यूब में, और देखती थी सबका मोटिवेशन वीडियो, नॉट इंडियन पीपल का, फॉरेनर्स का देखती थी मैं. इंडियन का मुझे इतना नॉलेज नहीं था. तब मैंने देखा सेलिब्रिटी जो है जिनको कैंसर हुआ है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, डॉग के साथ घूमने जा रहे, मेकअप कर रहे, तैयार हो रहे, अच्छा खाना खा रहे, मस्ती कर रहे घर में. तो मैंने सोचा मैं भी क्यों नहीं ऐसा करूं. कीमो तो होते रहेगा. एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम. आई डोंट नो, मुझे किसी का नाम नहीं याद है अभी, क्योंकि वो टाइम में मैं अपनी जिंदगी में जी रही थी कि मैं मर जाऊंगी. मेरे मन में एक ही था, कीमो के बाद ही मैं जीने वाली नहीं हूँ, जाने वाली तो हूँ. 2 कीमो हो गए, मेरे बाल नहीं गए. आई वॉज वेरी हैप्पी, यू नो. मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल किया, मेरे बाल नहीं गए. बोलती आराम से बैठ, अभी जाएगा, थोड़ी देर में जाएगा, थोड़े दिनों में जाएगा. देन वन फाइन डे नोबडी वाज, माय मदर वाज स्लीपिंग, और मैं जस्ट आई यूज्ड टू टेक थ्राइस शावर बाथ कीमो के दिन, क्योंकि मेरे शरीर से ना एक गंदी सी बदबू आती थी, जो मुझे नहीं अच्छा लगता. पता नहीं क्यों गंदी बदबू, मेडिसिन का, हम लोग बहुत गोलियां वगैरह खाते हैं ना, तो मुझे से होती थी, मेरे शरीर से ऐसे बात क्यों आ रही है. तो मैं नहा लेती थी, 3 बार शावर करती थी, सुबह दोपहर शाम, तीनों बार. तो जब शाम को शावर लेने गई तो मेरे बाल ऐसे गिरने लगे, इतने बड़े बड़े बाल, ऐसे शावर जोर से फोर्स करते नीचे गिरने लगे. मैं बहुत डर गई. मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मेरी हालत क्यों ऐसी हो रही, इधर बाल नहीं, इधर बाल नहीं. मैं वही गिले में बाहर निकली बेडरूम में, और मेरी फ्रेंड को कॉल की मैंने, और ये मेरे बाल गिर रहे हैं, क्या करूं मैं, मुझे नहीं सहन नहीं हो रहा, मुझसे पागल लग रही है मैं. मिरर में देख के पागल. वो बोलती एक काम कर, प्लास्टिक की थैली लेके, पॉलिथीन की थैली, और सब बाल उठा के उसमें डाल और डस्टबिन में डाल दे, दैट्स ऑल. मैं बोली तू भी ऐसे बोल रही है? बोलती हाँ, नए बाल आएंगे. देन आई डन सेम थिंग, और पूरे बाल चले गए. तो मैंने, ठीक है, जाना था, थोड़ा हो गई. इतने लंबे बाल मैंने इतना सवार के रखा था, अपने आप को इतनी ब्यूटीफुल समझ रही थी, बाल चले गए. देन माय मदर इन लॉ वाज नॉट नोइंग मुझे कैंसर हुआ, हमने उनको बताया नहीं. फिर जब बाल चले गए तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मी बा मैंने कैंसर थी उसे. तो शी स्टार्टेड क्राइंग लुकिंग एट मी लाइक दिस. वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी. मैं बोला मम्मा रोना मत, लेकिन एक चीज याद रखना, हम दोनों में से एक जन तो मरने वाले हैं. अगर मैं मम्मा को, मम्मा रोना मत, कि मैं मदर लॉ, तो मम्मा रोना मत, कोई नहीं है ना घर में, हम दोनों अकेले हैं ना. मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं पहले मर जाती हूँ मम्मा, तो ये घर का जितना प्रॉब्लम, उस टाइम हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रहा था, बिकॉज ऑफ माई कैंसर और मम्मी का मेडिसिन का. तो मेरे मेडिक्लेम 3 लाख का ही था खाली. मेरे हस्बैंड बाहर गए थे किसी काम से, फाइनेंशियल केस के लिए. ही वेंट टू ऑल ट्रस्टीज, यू नो, फॉर द फाइनेंस के लिए. उनको किसी ने भी एक पैसा नहीं दिया. मुझे रोना आ रहा बोल सुनने के लिए, लेकिन आई एम स्ट्रांग, मैं रोऊंगी नहीं. लेकिन मैंने मदर लोगों को कहा मम्मा अगर तू पहले चली जाएगी ना तो हमारे घर का सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देना. तो उसने कहा એવું થોડી થાય બેટા, મરને પછી કોણ જોયું છે. मम्मा ने ऐसा बोला. मरने के बाद किसने नहीं. मैंने बोला मम्मा ऐसा बोलो तो सही, कम से कम मुझे तसल्ली होगी ना. तो हंसने लगी मम्मा. मैंने बोला अगर मैं मर जाऊंगी ना मम्मा, मैं आपको ठीक कर दूंगी, आपको 100 साल के ऊपर जिंदा रखूंगी, भगवान को प्रे करूंगी, और घर में जो भी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा. तो वी वर, यू नो, मस्ती का दोनों जन हंसे रोए थोड़ा. फिर मेरे हस्बैंड ने बेल मारा, तो हमने बोला मम्मा कुछ बोलना नहीं है, खुशी से रहना, किसको अपन बताएंगे हम लोग तकलीफ में है. तो माय मदर इन लॉ वाज गुड. उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया ना. उसने कहा अभी तो बाहर नहीं जा सकती, जब मैं मर जाऊंगी ना, मैं चली जाऊंगी ना दुनिया से, तू और तेरा हस्बैंड हर जगह घूमना, जहां जहां जाना घूमना, यात्रा करके आना, और अपने लिए जिंदगी जीना. मैंने बोला हाँ, और बच्चों को साथ में रखना. मैंने बोला यस मम्मा, मैं रहूंगी तो अब ना मम्मा. और मेरे 1 साल के बाद शी एक्सपायर्ड. शी वाज टू गुड. और जब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला ट्रस्टी के पास जाओ, उस टाइम हमारे लिए 5,000 रुपया है ना, 5 लाख के बराबर था. वो वक्त ऐसा था, क्योंकि मम्मी का भी मेडिसिन, शी वाज हार्ट पेशेंट, काफी बिल उनका. हमारा फैमिली डॉक्टर बोले बाद में बिल देना करके, लेकिन हस्बैंड का बिजनेस डाउन, बिकॉज ही कांट गो आउट. हम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते. बेटा मेरा दुबई था, वो यहाँ के पैसा डाल गया मेरा. उसके बाद माय हस्बैंड टोल्ड मी, आई वेंट टू ट्रस्टी, उन्होंने मुझे बिठाया. यू बिलीव 3 घंटा उसको बिठाया बाहर,
बॉम्बे में। बाहर बैठे रहे वो, मैं नाम नहीं बोलूंगी ट्रस्ट का, बाहर बैठे रहे। बाद में उनको बोला आओ अंदर, तो बोला क्या है, तो बोला मेरी वाइफ को इतना था पैसे की, जो कितना और चाहिए, बोला 5 लाख और जो चाहिए करके। उनका मेडिक्लेम है, जब आएंगे तो हम लोग रिटर्न करेंगे पैसा, कैसे मेरे गांव में जगह है, हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। इसे हम नहीं हेल्प कर सकते, आपका राशन कार्ड बताओ। वी हैव अ वाइट राशन कार्ड बिकॉज माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन। इंसान की वक्त की टाइम की बात होती है ना, कभी हमारा अपसाइड डाउन साइड होते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, आप पेपर रखे जो हम देखेंगे करके। देन सलमान खान का ट्रस्ट, सो मेनी ट्रस्ट, ही यूज्ड टू गो मॉर्निंग और शाम को थका मांदा घर आते थे। मैं मुझे रोना आता था, मैंने उनको कहा एक काम करो, मुझे जहर दे दो, मार डालो, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। बोलता नहीं ऐसे नहीं बोलते। देन आई टोल्ड हिम, हमारे पास इतना, तुमने मुझे इतना गोल्ड दिया है, शादी चढ़ा है, उसको बेचो। बोला नहीं वो तेरे लिए है, घर का सोना नहीं बेचूंगा मैं कुछ ना कुछ करूंगा। एंड ही वेंट टू नेटिव प्लेस, उसने गांव का जगह बेच दी। बेच के मेरा ट्रीटमेंट किया, मम्मी का ट्रीटमेंट किया। इसके लिए जब भी मैं देखती हूँ ना किसी को ट्रस्ट के पास जाना बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बातें होती है। एंड वन मैन वाज सिटिंग आउटसाइड, उन्होंने इनको देखा तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ का कैंसर है। ऐसा लाइन से सब बैठते हैं ना एक ट्रस्ट के बाजू में। तो उन्होंने कहा आते टाइम, भाई साहब इधर आओ। एंड ही वेंट, उनको पूछा कि आपका वाइफ को कितना पैसा चाहिए। उन्होंने कहा 5 लाख होगा ना तो मेरा हो जाएगा, जमीन बेचने को टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो भाव नहीं मिलेगा मुझे, पानी के भाव में मैं बेच नहीं सकता। दैट पर्सन 2,000 रुपीज टू माई हस्बैंड, बोला आपकी वाइफ को देना। एंड ही टुक इट। और घर पे आके मुझे बोला उन्होंने, मैंने बोला उनका नाम पता कुछ लिया नहीं तुमने? बोलता नहीं, मैं इतना टेंशन में था, मुझे 2,000 मिला ना, मुझे लगा 2 लाख मिला करके। ठीक है, अभी भी मैं बोलती हूँ आदमी को ढूंढो, कहाँ है वो द पर्सन हु हेल्प यू फॉर 2,000, एटलीस्ट दवा को तो काम आए ना हमारे। फिर इन्होंने गाँव जगह जगह बेच दिए, सब हो गया, टाइम निकल गया। मैं ये कहना चाहती हूँ जब इंसान का वक्त आता है ना, तो हम लोग बड़े फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में हर चीज सब चीज होता है, लेकिन घर चलाने के लिए हमको पैसे चाहिए ना। वो कोई मदद नहीं करता है, वो पहले पूछते हैं कौन से फ्लोर में रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, अरे वो तो पॉश एरिया है, अरे ये झूठ बोल रही है, इनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे मैं इसलिए हमेशा मैं बोलती मेडिक्लेम करके रखो। मेरा तो 3 लाख का खाली मेडिक्लेम, मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बीमार पड़ूंगी। और कोइंसिडेंटली मेरा एजेंट मुझे बोल रहा था कैंसर के पहले, मैडम आपका 5 लाख का करो ना। मैंने बोला मुझे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने बढ़ाया नहीं, बस 1 महीने में मुझे आ गया। और वो एजेंट का भी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, ही एक्सपायर्ड। अभी मैं फाइट करी मेरे एजेंट के साथ कि मेरे को वो टॉप अप करा के दो। मेरा पेपर उससे सबमिट किया है, परसों लेके गया है। मैंने बोला मुझे टॉप अप करके दो, एटलीस्ट 8 लाख का मुझे करके दो, क्योंकि मैं दूसरा पॉलिसी लेती हूँ ना तो 15,000 और डालना पड़ता है मुझे। तो अभी मेरा 15,000 आ रहा है और प्लस 15 तो मेरा बहुत हो जाता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड का 25,000 आता है, बिकॉज इज सीनियर सिटीजन, उनको रेड कारपेट में मिला हुआ है। उन्होंने देरी से नहीं, मेरे बाद उन्होंने निकाला सब। और पहला हमारा था सब लैक्स, और इतना हमने सोचा नहीं था, मम्मी का तो था नहीं। तो दिस इज द जर्नी एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑल, यू नो, एक एक कीमो का पैसा देते थे मेरे फ्रेंड्स लोग कि अंजलि ये एक कीमो का तू ले ले, चल ये मैं देती हूँ, एक कीमो का मैं देती हूँ। सर्जरी के बाद काफी लोगों ने हेल्प किया, नहीं किया ऐसा नहीं, सबको रिटर्न भी दिए हैं, कोई ऐसा। लेकिन एक इंसान है जो अभी तक मेरे से पैसा लिया नहीं है, मेरे हस्बैंड से, कहता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं लूंगा। मैंने कल भी उनको बोला उनका पैसा दे दो ना, छोटी सी अमाउंट है, 35,000 कुछ है। मैं बोली इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, इनको दे दो। तो उन्होंने सामने से कहा मुझे चाहिए होगा ना तब मैं दूंगा, हमारी बहना ठीक हो गई और क्या चाहिए, और इतना अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेट अदर्स, दूसरे को मदद करें। मैं बोली नहीं, उनका पैसा बैंक में रखो, उनको देना ही है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मम्मा एक्सपायर होने के बाद हमारा जिंदगी इतना अच्छा होगा, उनका ब्लेसिंग जो है ना हमारे पास। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, बा हूँ जाऊ छू, बा हूँ कंपटीशन, उनका फोटो सामने ही होता है मेरा, हमेशा बोलती बा आज का दिन मेरा अच्छा गया, बा जय श्री कृष्ण, बा मैं हूँ जाऊ छू, मेरे को ब्लेसिंग ने मैं जीत के आऊँ। और रियली आई एम टेलिंग यू, ब्लेसिंग इज देयर लाइक एनीथिंग। क्योंकि हमारे हस्बैंड ने उनकी सेवा भी ऐसे की है। वी डिडंट केप द मेड आल्सो, उनको पट्टी करवाना, शू करवाना सब मेरे हस्बैंड ही करते थे। ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग, और खुशी से करते थे कि हमारा ड्यूटी हम करेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे, हम समझते हैं कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप आ जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड। मेरा कहने का मतलब है कि यू नो व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, नोबडी हेल्प्स यू। कोई ट्रस्ट आपको हेल्प नहीं करता है, खाली बातें करते हैं, आओ ये करो वो करो, कोई नहीं करता है। इसके लिए मैं बोलती हूँ हमेशा ना अपना मेडिकल इंश्योरेंस करके रखो, वेदर यू आर सिक। आई एम फाइटिंग फॉर दैट, मैंने डाला है फाइल, सब बात करने के लिए रखा है। अभी मुझे कल परसों कॉल आएगा उनका कि 5 लाख का मुझे टॉप अप करके दो, बिकॉज 6 years में कैंसर फ्री है। पूरा रिपोर्ट मांगा मुझसे कि आप पूरा रिपोर्ट भेजो और लेटेस्ट रिपोर्ट भी भेजो करके। देन विल टॉक विद डिस्कस विद द डॉक्टर्स एंड आपको हम बताएंगे क्या। मैंने बोला मेरा एक का कर दो तो सभी कैंसर वाले का सबको मिल जाएगा ना, बिकॉज ऑल आर फाइटिंग फॉर दैट फाइनेंशियल के लिए। दीज आर द थिंग्स। और उसके बाद कि वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं बोलते जा रही हूँ
You all can ask anything. बाद का जर्नी बाद में बताती मैं. नहीं दी लेकिन बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही अमेजिंग रहा। बट ये आपका एक बार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताइए कि आपने कैसे जब आपका डिटेक्ट हुआ था तो कैसे आपने क्या कीमोथेरेपी लिया और क्या आपका था ब्रेस्ट कैंसर में? जो भी जैसे ER, PR पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, ये आज के टाइम बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं। जितने लोगों से मैं मिलती हूँ मुझसे भी सब यही पूछते हैं सबसे पहले कि आपका क्या है, ट्रिपल पॉजिटिव, ट्रिपल नेगेटिव, तो आप प्लीज आपका क्लैरिफाई कीजिए पहले वो। ट्रिपल पॉजिटिव था और मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि कीमो के बाद आपको शायद रेडिएशन लेना पड़ेगा। और रेडिएशन के लिए मैं गई तो डॉक्टर ने कहा नहीं आपको लेना नहीं पड़ेगा, खाली खाने पीने में एक्सरसाइज और थोड़ा एक्सरसाइज उन्होंने बताए थे सब जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट उन्होंने बताए थे, और ये करते रहना तो एवरीथिंग विल फाइन एंड बी पॉजिटिव लाइक यू नो। तो मैं पॉजिटिव रहती और मैं खुश हो गई कि मुझे रेडिएशन नहीं हुआ। फिर भी आज वी आर सर्वाइवर्स, आई नो वी आर सर्वाइवर्स, लेकिन हम लोग रिस्क फैक्टर पे है अभी भी। नॉट टू बी हैप्पी कि हमारा कैंसर निकल गया। फर्क इतना है कि कैंसर पेशेंट कीमो वगैरह ले रहा है, लेकिन हमारे बॉडी पे हमको वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सिस्टम हिल जाए हमारा, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, देन रिलैप्स होने का भी डर रहता है ना, वो एक माइंड में हमेशा रहता है। बट आई डोंट थिंक अबाउट दैट, लेकिन मैं अपने आप को रेगुलेट करते रहती हूँ, ध्यान देती हूँ, हर चीज में ध्यान देते रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी है सपोर्टिंग में। अगर मैंने पानी भी नहीं पिया कई बार तो मुझे पानी लाके देते, क्योंकि उनका सर्जरी हुआ है तो ही इज एट होम, तो ही टेक केयर ऑफ मी। और मैं अपने आप को भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही हैं, बच्चे हमारे बैंगलोर में हैं, दे आर स्टेइंग सेपरेट, सो वी आर, उनका जॉब वहां पे है, तो हम एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। और डॉक्टर को 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में जाके मैं फॉलो अप करती हूँ। पूरा मेरा होता है जो भी, आई थिंक 6,000 कुछ होता है, उसके लिए भी मैं। अंजलि दीदी आपका बीच में ब्रेक हो रहा है आवाज। आ रही है अभी आवाज? आ रही है प्रॉपर? हाँ जी। तो आप क्या क्या फोकस करते हैं, क्या क्या चीजें, जैसे आप बोले कि ये चीजें पे अटेंशन देना पड़ता है, खाना, एक्सरसाइज, क्या क्या पे आप? क्या मैं सुबह उठ के पहले रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। पहले थोड़ा वार्म वाटर पी लेती हूँ सुबह उठ के, वो पी के थोड़ा मेरा एक्सरसाइज जो है आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। योगा का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन 2-3 योगा जो आता है मुझे, प्राणायाम, वो मैं कर लेती हूँ। देन आई गो फॉर दिस थिंग, रात बना के पीती हूँ बाजरे का आटे का, नो नो नॉट दैट बाजरे का आटे का राब बना के पीती हूँ गरम गरम। फिर थोड़ा गैप में थोड़ा फ्रूट्स खा लेती हूँ, मिक्स फ्रूट। थोड़े गैप में गाजर, आंवला और बीटरूट का जूस पी लेती हूँ। दिस इज आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 5 years, कैंसर के बाद से चालू किया मैंने। ये जूस होने के बाद फिर 1-1:15 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं। खाने में एवरी गुजराती फूड, दाल भात रोटली साग छाछ दही, दैट्स ऑल। और ज्यादा ये भी नहीं, क्या बोले, तीखा खाना, स्पाइसी नहीं। फिर एक शाम को चाय होता है, 1-2 बिस्किट खा लेते हैं, वो होगा तो, नहीं तो कुछ नहीं। और सीधा 7:30 को लाइट फूड, बाहर का खाना नहीं, बिल्कुल नहीं, और स्पाइसी नहीं, पैकेट फूड्स नहीं। वो अभी मन में होता भी नहीं है कि ये खाना है वो खाना है, वो सब अभी निकल गया दिमाग से। अब मन नहीं करता कुछ ऐसा नई आइटम खाने को कि वड़ा पाव खाओ, ऐसा कुछ। बच्चे आते हैं हमारे, खाते हैं, पर हमारा मन नहीं करता कभी भी कि ये खाने के लिए, क्योंकि एक मैंने प्रिंसिपल पकड़ के रखा है खाना में। हाँ, पीपल में आज व्हेन यू गो आउट फॉर बर्थडे पार्टीज, मेरे पार्टीज वगैरह बहुत होते हैं, बच्चों डांस ग्रुप होता है, किसी का बर्थडे हुआ तो होटल में जाती हूँ मैं, नहीं जाती ऐसा नहीं है, लेकिन वहां मैं खाली ऑर्डर करती हूँ रोटी एंड भाजी, दैट्स ऑल। गरम गरम रोटी और भाजी, उन लोग चाहे। सेकंड थिंग आई डू व्हाट, मेरा बॉडी पूरा मूवमेंट, बॉडी का हर पार्ट मूवमेंट होना चाहिए। वो मैंने सीखा है मेरे कैंसर के बाद, यू लाइक अंडर आर्म्स एंड जॉइंट्स एंड एवरीथिंग, नेक्स एंड ऑल, यू नो, वो सब करना जरूरी है। एंड ऑलवेज हैप्पी एंड डोंट गो टू नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल बहुत मिलते हैं, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, भले वो हमारे माँ बाप जो भी है, इफ दे आर नेगेटिव फॉरगेट दैम, छोड़ दो। माँ बाप भगवान के रूप में बहुत, आई एम नॉट अब्यूजिंग एनी पेरेंट्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ ने बाप ने कुछ बोल दिया, छोड़ दो, नहीं जमता है ना तुम्हारा, फॉरगेट दैट, गॉड इज देयर टू लुक आफ्टर अस। हमारा तो आप जब कोई पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी या आपका जो ब्यूटी पेजेंट वगैरह में थे, तो आप कैसे खाने को कैसे वहां पे कंट्रोल करते हैं? इंस्टिंक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने लाया, लो एक कुछ नहीं होगा, एक चम्मच बोल के मुंह में ठूस देंगे। आई एम स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। और मैं जाती हूँ ना सर, अमित जी,
जो भी पेजेंट में मैं जाती हूँ ना, वो जो डायरेक्टर को पहले मैं बता दूं, किसी को नहीं पता होता आई एम ए सर्वाइवर, खाली मैं जब फॉर्म फिलअप करती हूँ उनको बताती हूँ आई एम ए सर्वाइवर, बट आई कैन मेंटेन माई सेल्फ, आई एम नॉट अ सिक बेड रिडन जैसा नहीं हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी एनर्जेटिक। जब चाय नहीं मिलती है मुझे सुबह, चाय की आदत भी नहीं है मुझे, लेकिन वहां पे हमको 10:30 बजे चाय मिलती, तो मेरे डॉक्टर ये कहते थे अंजलि तू बहुत ब्यूटी पेजेंट कर रही है, तुझे पता है कितना ट्रबल देते हो लोग, कितना वॉक कराते, क्या क्या कर, खाने का टाइम। मैंने बोला नहीं नहीं मैं करूंगी, मुझे बहुत शौक है, लेकिन मैं देखती हूँ 10:30 बजे चाय मिलती है, तो समटाइम यू हैव टू टॉलरेट, गर्म पानी नहीं मिलता वहां पे, लेकिन हमारे जो रूम में गर्म पानी होता है पी लेती हूँ मैं। और यहाँ पे कम खाने में भी स्पाइसी, सब खाते हैं, एंजॉय करते हैं, गुलाब जामुन होता है, क्या क्या वो वेरी गुड फूड वाज है, बट आई डिडंट, जो मुझे खाना है वही खाती। तो सब बोलते हैं ये मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, सभी बोलते थे। तो ऐसा, और रात को भी, रात एक बार तो मुझे 3 बजे रात को खाना मिला, बट वहां एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आई हैव गॉन फॉर क्राउन सर, क्राउन लेके आना था मुझे तो थोड़ा टॉलरेट तो करूंगी ना वहाँ 3 डेज का होता है, 3 डेज में कर लेती हूँ मैनेज। तो आई डोंट ईट। आप क्या क्या जैसे एक्सरसाइज बोले, क्या क्या जैसे एक्सरसाइज आप करते हैं मोस्टली? आई रेज माई हैंड 100 टाइम्स अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे तक, पूरा बैक तक, ऊपर से नीचे, तो मेरा अंडर आर्म का एक्सरसाइज हो गया। आई डू माई बेली, तो मेरा चेस्ट मूवमेंट सब हो जाता है। एंड आई डू माई जुम्बा, जो भी आगे पीछे वॉक जो भी होता है वो जुम्बा करती हूँ। और मैंने एक रोप बांध के रखा है, रोप के ऊपर मैं चढ़ के ऐसा अपने आप को फ्लेक्सिबल करती हूँ। आई हैंग, मैंने रॉड डाला हुआ है, उसमें रॉड में लटकती हूँ मैं, अपने पाँव को ऊपर रखती हूँ, ये सब। और 2-2 किलो का डंबल्स उठाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे घर में हर चीज है। फिर लेट के मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, लेकिन वो मुझे पूरा बराबर नहीं होता, आई एम नॉट एक्टिव इन दैट, बट आई डू माई सेल्फ, जैसा आता है वैसा करती हूँ। तो और फिर डंबल उठाने पे आपका लिम्फेडेमा डेवलप नहीं हुआ? कुछ नहीं होता। आप कौन से मुझे फ्लोर पे सब रहते बोलते हैं? हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं उठाती हूँ, इट्स ओनली फॉर 15 मिनट्स, लेट के भी उठाती हूँ, ऊपर नीचे भी करती हूँ, इट्स 2-2 किलो का। अंजलि जी कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? आई एम ऑन द 4th फ्लोर। ऊपर नीचे वाले कंप्लेन नहीं करते क्या? नहीं नहीं, हाँ मुझे मेरे नीचे वाली अभी नहीं, अफ्रीका गई है, अरे तू रात को क्या करते रहती है, तू सुबह क्या करते रहती है, मुझे पता है तू क्या कर, मैं एक्टिव रहती है, करती हूँ, बोलती है खाली और सबको पता है मेरी एक्टिव लाइफ, नहीं नहीं, करना पड़ता है ना। आई एम श्योर, मतलब आपके नेबर्स काफी इंस्पायर्ड हो गए आपसे, मतलब बीइंग नहीं नहीं, हैविंग यू एज अ नेबर इज सो। नहीं नहीं, आई एम वेरी रिजर्व इन माई बिल्डिंग। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, जब मुझे कैंसर हुआ था ना, तो लोगों के मन में ऐसा था कि कैंसर इज अ कंटेजियस, कैंसर इज अ कंटेजियस, दे थिंक दैट, राइट। मुझे पता चला और उन लोग बहुत सिंपैथी जताते थे मेरे ऊपर, हाँ बेचारी, हाँ बेचारी बेचारी, और मैं उनके सामने बन ठन के निकलती थी, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए था। मैंने बोला कोई मेरे घर में नहीं आए मेरी खबर निकालने, रो के मत आना कोई मेरे घर पे। तो माए मदर मम्मी को मिलने के बहाने वो लोग आते थे, और वो लोग ऐसे ही देखते थे, लाइक उन लोगों की देखने की आदत था, अब मैं आपको देख रही, बड़े प्यार से देख, और जब गुस्से से पता, और जब वो सिंपैथी होता है ना, यू मेक अ फेसेस, बाहर में क्या, आई डोंट एनीवन, आई एम हैप्पी। और मेरे क्या है, मुझे कैंसर से जीती हूँ मैं, और कैंसर कोई कंटेजियस नहीं है। और मैं कहती हूँ एक स्टोरी, अब मैं ब्यूटी पेजेंट में गई थी अभी, तो किसी ने मुझे बताया अंजलि मुझे एक ड्रामा करना था वहाँ, अपना अपना एक्ट कुछ बताओ बोला, हमारा योगा सर ने बोला बताओ जिसको जो आता है। तो मैंने बोला सर आई विल डू। मैं सब में पहले, हमें स्कूल में भी ऐसे भले नहीं आता, लेकिन हाथ उठाती थी पहले, तब तो मैं डफर थी, लेकिन नाउ आई एम वेरी मच, ये है मुझे आता है, तो मैंने हाथ उठाया। तो मैंने बोला मुझे आपका जैकेट दो ना प्लीज। तो उसने कुछ ऐसा शक्ल बनाया, मैंने नहीं देखा, किसी ने मुझसे कहा, सो आई टोल्ड कैंसर इज नॉट कंटेजियस। और मैंने मन में सोच लिया, इससे मुझे ऐसा किया है ना, अब इसको मुझे हरा के दिखाना है मुझे, इसको हराना है मुझे बस। डू यू बिलीव, जब मेरा नाम अनाउंस किया, उसका नाम अनाउंस किया, मेरी फ्रेंड ने क्या बोला, अंजलि कर्मा इज हियर। मैंने बोला डोंट से लाइक दैट बेटा, डोंट से लाइक दैट, कर्मा वर्मा की बात नहीं है। उसने बोला, मैं भूल गई, मैंने उससे कोई रिवेंज लिया, कुछ नहीं लिया, क्योंकि हम लोग पेजेंट के लिए आए ना, खुशी से आए, खुशी से जाएंगे। सी से कर्मा इज हियर, सी वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितनी यंग है, डिड शी गॉट इट, नो ना, तुझे मिला ना। मैं बोले ऐसा मुझे तो मिलना ही था, मैंने बोला मुझे तो लेने के लिए मैं आई हूँ, इसके लिए आई हूँ मैं, इसके लिए वेरी मच रिजर्व, मैं किसी से बात नहीं करती, अपने में रहती हूँ मैं, हाय हेलो करती बस, नॉट गॉसिप एंड ऑल दिस ऑल दैट। और हमारे बिल्डिंग में क्या है, जब भी मैं निकलती हूँ, हमारे गेट है, बड़ा गेट है, आगे तक बड़ी सोसाइटी है। सो जब मैं स्कार्फ बांध के थे, मेरे बाल नहीं थे, तो उन लोग मुझे ऐसे देखा करते थे, लोग बहुत दया खाके। इसके लिए मैं आई एम वेरी रिजर्व इन माई बिल्डिंग, दो आई एम ए चेयरमैन, काम होगा तो बात करती हूँ सबसे, मीटिंग हो तो बात करती हूँ, बाकी मेरे घर में मैं किसी को एंटरटेन नहीं करती, काम हो तो आओ।
बोलते हैं अरे, और जब मैं बेली जाती हूँ, पहले मैं बेली के लिए बाहर जाती थी, कल सुबह शॉर्ट कपड़ा और ऊपर में शर्ट पहन लेती थी, और हमारा बेली क्लास होता रात को 8 बजे का, 8 साढ़े 8 का। तो ये लोग सोचते रात को कहाँ जाती है ये दिस पीपल मत बी थिंकिंग, क्योंकि नीचे सब बैठे होते ना, ये रात को कहाँ जाती है, फिर 10 बजे आती है, क्या करती होगी, कहाँ जाती होगी। अब एक तो को पता चला कि हाँ उनका क्लास 8:30 का होता है, क्योंकि बेली टीचर भी वर्किंग है, वो शाम को ही लेती है ना क्लास, स्टूडियो में लेट आती है। तो दीज ऑल द थिंग्स यू नो, सो इतना कुछ नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी इन बिल्डिंग ऑल्सो। कुछ फेस्टिवल होगा, आई ऑलवेज गो, रिजर्व टॉक, काम की बातें करो, गॉसिप नहीं करो, पता चला हाँ कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज कम टू योर हाउस। और मैं वहाँ का बिल्डिंग का तो कुछ खाती भी नहीं, अगर तुम फंक्शन में तो मैं घर में खाना खाती हूँ, फूड के लिए मैं अलाउड नहीं करती। दीज आर दैट माय जर्नी यू नो। और सर अमित जी ये खाने पीने का तो मैंने बोला, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ, क्या पता है, इंसान है ना, हमेशा खुश रहे बस। जो मन में आए ना, अपने मन में आए वो करो, दिल में आए वो करो। किसी ने कहा ये कर तो मत करो, आपको लग रहा है ना ये अच्छी चीज है तो करो। और अपना जो पास होता है ना, पास जो हमारा बीत गया, वो चीज को भूल जाओ तो यू विल बी वेरी हैप्पी। कोई बीमारी नहीं होगी हमको, और हमारे शरीर में ऐसा ब्लड फ्लो होगा ना, लाइक यू नो यू आर फाइन। इतना अच्छा। अभी मैं 2-3 कंपटीशन में जा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता सोचने के लिए। और कैंसर के पहले क्या होता था, मैं बहुत सोचती थी, और ऐसे ही बैठे बैठे मैं रोती थी, मेरे आंखों से आंसू आता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा, ये सोचती थी मैं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू से आई एम ए कैंसर सर्वाइवर, आई एम प्राउड टू बी कैंसर, क्योंकि कैंसर आने के बाद ही मुझे जिंदगी के बारे में पता चला, व्हाट इज माय लाइफ, व्हाट इज माय बॉडी, व्हाट इज माय रिलेशंस, व्हाट इज माय, हु आर माय रिलेटिव्स, हु आर माय फ्रेंड्स, और वो दुनिया क्या है मैं जानी हूँ, और मेरा पैशन पूरा फुलफिल हुआ, वट एवर पैशन आई है। मेरे हस्बैंड ने पूरा पैशन पूरा किया है, लेकिन एक है, मुझे ग्लोबल जाना है, फॉरेन जाना है ब्यूटी पैशन के लिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि स्टेट का हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, अपना महाराष्ट्र का भी हो गया, नेशनल लेवल का भी हो गया। आई वॉन्ट फॉर द यू नो इंटरनेशनल लेवल, एक मैं वेट कर रही हूँ, मे बी नेक्स्ट ईयर आई को। दैट इज द लास्ट, 3 क्राउन मिल गया, बहुत है, और भी क्राउन्स है, बट दैट इज ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बट दीज आर द बिग थिंग लाइक फॉर मी नो। एक बाकी है, हांगकांग या कहीं होगा तो तब मैं जाऊंगी, क्योंकि हांगकांग की फ्लाइट तो अभी टोटली बंद है मेरे ख्याल से, यू कान गो, तो पोस्टपोन होते जा रहा है। एक मन में विश है वो करने के लिए, बस दैट्स ऑल। और वर्क फॉर द पीपल, दैट कैंसर इज माय, कैंसर पीपल्स आर। आपकी कैंसर की जर्नी खत्म होने के कितने समय बाद आपने ये ब्यूटी पेजेंट्स और इन सब के लिए पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, एंड हाउ यू थॉट ऑफ दैट, लाइक कि थॉट प्रोसेस कैसे आया कि आई शुड पार्टिसिपेट इन दिस? जब मैं मेकअप कर रही थी, यूट्यूब में देख रही थी ना, तो एक अचानक कुछ फ्लैश हुआ वहां पे कि डांसर्स वांट, दे वांट द डांसर्स, दे कैन कम फॉर द वर्कशॉप। तो मैं तभी क्या है, मेरा हाथ है ना, हाथ सब जकड़ गया था पूरा, अभी भी मेरा हाथ है ना, आई कांट डू दिस, ड्राइविंग नहीं कर सकती मैं। लेकिन जब मैं डांस करी किसको पता नहीं चलता, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इसको पता चलता है, लोगों को नहीं पता चलता। तो जब मैं देख रही थी ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे सब ले लिया, बोले आप कल आना और डांस का वर्कशॉप में आ जाना करके, 100 रुपीज एंट्री है। मैंने बोला वो क्या वेलकम। तो मैं तैयार वैयार होके गई, स्टाफ स्टाफ नहीं था, सॉरी शॉर्ट हैड थे मेरे। मैं गई वहां पे, तो मैंने देखा कि बहुत जन डांस, तो सबने बोला कि अंजलि फ्रॉम वेयर, मैंने बोला आई एम फ्रॉम विलपाले, मैंने अपना जगह का नाम बोला, यहाँ से है। तो 1-2 वर्कशॉप किया। उसके बाद गोवा में चल रही थी अपना ये सनबर्न फेस्टिवल गोवा में 2016 में, सॉरी 2016 में। तो मेरे बेटे ने कहा मामा चल सनबर्न में चलते हैं। मैंने बोला मैं क्या करूंगी सनबर्न में, आई कांट डांस, आई कांट। बोला नहीं चल तू मेरे साथ। मैं और मेरा बेटा सनबर्न में गई, और मैंने स्कार्फ पहन के घर से गई थी। मम्मा को बोला मैं जा रही हूँ, हस्बैंड को बोली जा, बोले रियली जा रही है। मैंने बोला हाँ बेटा लेके जा रहा है, लेट मी सी, गोवा जाके आती हूँ, ऐसे भी तो मरना है, जाके आती एक बार, ऐसा बोल के गई मैं। सनबर्न में लेके गया मुझे, वहां पे कुछ डांस वगैरह चल रहा था। तो मैंने देखा सब, किसी के सिर पे बाल नहीं थे वहां पे, दे वर नॉट कैंसर पेशेंट्स, वो फैशन है वहां का। तो मैंने भी अपना बंडाना निकाल दिया आई रिमूव माय बंडाना, आई स्टार्ट डांसिंग उनके साथ, मैं भी मज, लेकिन आई हैड अ फोटो हियर, डांस वांस किया, एंड मुझे उसमें से सेलेक्ट किया, 3rd प्राइज मिला मुझे। तो मुझे एक ऐसे गूज बम्स आ गया, अरे माय गॉड। मैंने किसी को बोला भी नहीं, हम कैंसर सर्वाइवर, कैंसर पेशेंट थी ना वो टाइम पे, मेरे पास ये था, कुछ भी नहीं बोला। मैं घर पे आई तो बोला मम्मा यू आर सो लकी, यू गॉट प्राइज, तू तो कितना अच्छा डांस मैं करती थी ना बेटा, लेकिन क्या करूं। फिर बॉम्बे आई, तो वापस सर्च करना चालू किया सब ब्यूटी पैजेंट का। ये डांस वर्कशॉप हो गया, तब तक मेरे बाल आ गए, बाल लंबे हो गए। फिर मैंने सोचा चलो ना ब्यूटी पैजेंट करते हैं, ये क्या होता है देखते से। तो मैंने उनको पूछा, डायरेक्टर को, जो लेडी थी उनको पूछा कि मैम आई एम सर्वाइवर, बट डोंट टेल टू ऑल द कंटेस्टेंट्स दैट आई एम ए सर्वाइवर,
आप अपने में रखना। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन उसको किया, मैम बिकनी राउंड तो नहीं है ना? तो से नो 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 नो, आप लोग के लिए बिकनी राउंड नहीं है, डोंट वरी। मैं तो देन आई एम इन। और मैं गई, मैंने देखा कितनी लड़कियां मस्त है, सब अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, और 3 कैटेगरी से एज वाइज था, लाइक यू नो। मुझे भी बुलाया, फिर अब टैलेंट शो करने बोला। तब मैं बैली सीख रही थी, जब स्टार्टिंग था मेरा। आई थिंक चार ग्रुप किया था मैंने, 6 महीने से सीख रही थी। बट आई वॉज नॉट दैट मच डांसर, लाइक यू नो, उतना कर नहीं सकती थी। फोक डांस सीख रही थी मैं, और मैं पोल डांस भी सीख रही थी वो टाइम पे। पोल भी करने गई मैंने बोला पोल में देखती क्या होता है करके। और पोल डांस जो मैंने सीखा है ना, फिल्म की बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास सीखा मैंने। काफी ज्यादा फीस वगैरह था, लेकिन शी टॉट मी वेरी नाइसली। लेकिन मेरे हाथ की वजह से क्या हुआ, मैंने मूवमेंट सीखा, कैबरे डांस कैसा करना वो देखा, मैंने सीखा, चेयर टीज कैसा करना वो भी सीखा। ये पार्ट ऑफ द लाइफ, मैंने सब कुछ सीखूंगी, मैं कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। पोल पे चढ़ना भी सीखा, लेकिन जब फ्लिप मारना होता है ना, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैं गिर गया, मुझे लगा, लेकिन मैं बच गई, मुझे ज्यादा कुछ लगा नहीं। लेकिन आई कैन डांस, पोल डांस में कर सकती हूँ, आई नो दैट, आई हैव लर्न दैट। उसके बाद फोक डांस भी किया। फोक डांस टीचर ने बहुत मुझे समझाया कि तेरा हाथ का प्रॉब्लम, आई विल टीच यू। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, बस Your hand problem is due to cancer, that chemotherapy or surgery? No surgery, this is the bone is fractured, this जो पाम है ना, रिस्ट, ये ऊपर का बोन पूरा फ्रैक्चर हो गया। After cancer? After Yeah. cancer? Reason? तो मैं Like low calcium? आफ्टर सेकेंड ईयर, अपन 2016 को मेरा ये हो गया था। आस्ते आस्ते ऐसे हाथ मेरा ऐसा लॉक होने लग गया। लॉक होते होते इसके लिए मैंने पोल करने स्टार्ट किया। मैंने पोल से शायद ठीक होगा। फिर पोल के बाद मैं स्टंट करने गई। स्टंट के लिए मैं एडमिशन तो ले ली, तो मुझे डॉक्टर ने बुलाया, तो उन्होंने बोला तू स्टंट कैसा करेगी? मैं बोली मुझे इतना कुछ आता है स्टंट, दिस मच आई कैन डू। तो उसने बोला अभी जो फ्लिप करने का रहेगा ना, तो हैंड नीड अ सपोर्ट, योर बॉडी इज ओके, लेग इज ओके, यू कांट डू। तो उन्होंने बोला पहले एक्सरे निकालते हम लोग हाथ का देखते, तो एक्सरे में उन्होंने बोल दिया तुम्हारा हाथ पूरा फ्यूज हो गया, दिस इज टोटली फ्यूज, यू कांट डू एनीथिंग, खाली ऑपरेशन करके तुम उसको ठीक कर सकते हो। दैट इज फॉर यू नो, अगर तुझे कुछ सेलिब्रिटी बनना है, कुछ करना है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आई डोंट वांट टू सर्जरी, आई डोंट वांट नाउ। बहुत मैंने किया दवा पानी, अब मुझे नहीं करना। तो दीदी ये इसके लिए डॉक्टर ने कुछ आपको रीजन नहीं दिया कि एग्जैक्टली ये हुआ क्यों है आपका, जो ये लॉकिंग आपकी रही है हैंड की? लैक ऑफ एक्सरसाइज और अर्थराइटिस भर गया, क्योंकि 1 साल हमने कुछ किया नहीं ना। आई सो नॉट टू एक्सरसाइज, सो टीवी देखती थी, खाती थी और सो जाती थी ना। 1 ईयर, दैट्स आई एम टेलिंग, ऑल बॉडी मूवमेंट को ना मूवमेंट चाहिए पूरा। अगर बॉडी हिलेंगे नहीं, वहां पे ग्लैंस हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी इसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, नथिंग इज देयर फॉर दिस। बट आई एम हैप्पी, काम तो हो रहा है ना मेरा, सब कुछ हो रहा है, लाइक यू नो। और इससे ऐसे ही अनुराधा जी, मैं ब्यूटी पेजेंट में गई और जीत के, और जब मुझे स्टेज पे अनाउंस किया, मैंने सोचा, मुझे वो उन्होंने ट्यूब वाला गाउन पहनने के लिए दिया। मैंने बोला मैं ये सब नहीं पहन, बिकॉज आई डोंट हैव ड्रेस, आई विल नॉट वेयर। तो मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो मैंने अपना रेड कलर का फ्रॉक था छोटा, वो पहन के मैं स्टेज पे गई। तो उन्होंने बोला यू आर कंफर्टेबल? आई से यस। व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग दैट? इट इज अ गाउन, यू वेयर दैट, यू लुक ब्यूटीफुल। आई से नो मैम, आई डोंट वांट टू वेयर। मैंने रीजन नहीं बोला, दूसरी मैम थी, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मुझे जब उन्होंने क्राउन वन पहनाया, आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक यू नो, तब उन्होंने बोलने के लिए बोला, देन द पीपल केम टू नो दैट आई एम अ सर्वाइवर, नोबडी वाज नोइंग। तो उन्होंने कहा तू इतनी लाइवली रहती है, मस्ती करती है, अब मुझे समझ में आया। और अभी भी पूरे फ्रेंड्स मिले हुए जो दिल्ली वाले 2019 वाले, यू नो, दे आर वेरी नाइस टू मी। हाँ अंजलि जी ये है करके। एंड मैंने वही बोला कि व्हाई आई केम, आई जस्ट वांटेड टू शो ऑल द कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स कि कैंसर के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, इट इज शुरुआत, यू नो, ये जिंदगी की शुरुआत है। तुम आगे तक जाओगे और बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया, 1-2 ड्रामा किया, थिएटर से ज्वाइन किया, मैंने सोलो एक्ट किया, मैंने 3 सोलो एक्ट किया मैंने, अभी ऑनलाइन में मैंने किया, और आई गॉट द अवार्ड ऑल्सो। फोक डांस में मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड मिला। स्विमिंग सीखा मैंने, डाइविंग सीखा, क्या नहीं सीखा पता नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। Do people believe that you are 59? I'm 59. मैं 60 की हो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ Others, do they believe? You look pretty young. You look around 30s. No one would believe you are 59. Seriously. अभी 60 में चली जाऊंगी, फेब 8 को मेरी बर्थडे है, खत्म रखूंगी बुढ़ापे में। That's why I'm telling all, be happy, जिंदगी जियो, पैशन पूरा करो, जो मन में आता करो, you laugh, you enjoy, you dance,
कॉल योर फ्रेंड्स, गो फॉर द पार्टी, लेकिन शराब दारू नहीं पीना, नॉनवेज नहीं खाना, बाकी एंजॉय करो अपनी लाइफ, हंसते रहो, दूसरे को हंसाओ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज विडो नाउ, अभी उसके हस्बैंड एक्सपायर हो, तो रोज मुझे बोलती है, अरे यार मैं डिप्रेशन, अरे मैं इसमें, मैं बोली मैं तेरे घर रोज नहीं आ सकती बाबा, तेरे को आना, आ डांस प्रैक्टिस करेंगे। एवरी डे शी क्राइज, यू नो, अरे ऐसा हो गया, शाम जाता नहीं है, शाम बीतती नहीं है। तो मैंने बोला 2 किलो वटाना लेके आ, मटर, और उसको बैठ के छोल और टीवी देख, टाइम जाएगा। You know? तो अंजलि दीदी, आपकी इस पूरी जर्नी में मैं मतलब स्पेशली बोलना चाहूंगी आपके हस्बैंड का जो एक सपोर्ट सिस्टम रहा है, क्योंकि वो बहुत जरूरी रहा आपकी जर्नी में। क्योंकि मेरे ब्यूटी पेजेंट में फोटोग्राफी करते थे, आज सब उनको पहचानते हैं, अंजलि का हस्बैंड है, अंजलि का हस्बैंड है। मैं बोली हाँ क्या है मेरे हस्बैंड से तुम लोगों को? नहीं नहीं, ही ऑलवेज क्लिक एवरीवन्स पिक्स, बोलते हैं सबका पिक्स निकालते हैं, सबका निकालते हैं। लेकिन एक टाइम पे पूना गई थी ना मैं, मुझे बहुत दुख हो गया, पहली बार ऐसा हुआ। मेरे जितने शो है मेरे हस्बैंड साथ में आते हैं। मेरा जब भी ये चल रही थी, बहुत ठंडी थी पूना में, तो मेरे हस्बैंड को रहने के लिए रूम नहीं मिला वहां पे, उन्होंने बाहर रूम लिए थे और उन्होंने स्वेटर नहीं पहना था। तो मैं जब तैयार हो गया तो उन्होंने मुझे देखा, ट्यूब कौन में, माय वाइफ। तो किसी से पूछा था अंजलि कहाँ है, अंजलि कहाँ है, तो बोला वो आ रही है। तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैंने देखा हम लोग सेक्सी हम लुकिंग, पहली बार मैंने पहना देखा, अभी मैं पहनूंगी घर जा, बोलता है घर जाके अलाउड नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा महेश यहाँ मुझे कोई प्राइज लगने वाली नहीं है। बोलता तूने बोला तो बहुत अच्छा, क्वेश्चन का आंसर भी अच्छा दिया और कॉन्फिडेंटली तूने दिया, और बाकी सब लड़खड़ा रहे थे, लाइक यू नो दे आर यंग आल्सो ना, और मेरे एज वाले को भी इतना नॉलेज नहीं ना, वी डू प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, स्टेज को हम लोग देखते हैं, कैमरा फेस करते हैं। तो मैंने बोला तुम जाओ, मुझे लगने वाला नहीं है कुछ भी, तुम जाओ। तो वो चले गए, और जब मेरा नाम अनाउंस किया, ओ माय गॉड, मुझे इतना जोर से धक्का लगा, महेश शिट, मेरे हस्बैंड को कहाँ कॉल, फोन मेरा अंदर पड़े, रूम में पड़े, कोई मेरा पिक्स नहीं निकाले, और इन्होंने निकाले, ग्रुप वाले ने सबने निकाले, लेकिन मुझे ऐसा था मेरा हस्बैंड मुझे देखे, मुझे क्राउन पहना रहे हैं, मुझे लेके जा रहे, आगे वॉक करा रहे, बट ही वाज नॉट देयर। मैं बहुत दुखी हो गई थी। फिर मैंने नीचे उतर के कॉल किया, मैं मुझे क्राउन मिला सेकंड रनर अप का। बोलते क्या बात कर, बोले आ जाओ। मैंने बोला नहीं अभी 2 बज गए, अभी मत आओ, अभी सुबह हम लोग मिलेंगे। सो दैट मोमेंट वो नो, वो वक्त है ना, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, बस एक ही इसमें, बाकी एवरीवेयर ही वाज देयर। जहां मुझे एक अभी सवाल आप है प्रेजेंटली अंजलि, कौन? हाँ मेहुल आप बोली। हाँ। नहीं मतलब मेरा ऑफ द मजाक कर रहा हूँ। आपको पक्का पता है कि आपके हस्बैंड आपके ही फोटो निकालेगा? सबके निकालते हैं, एंड ही इज वेरी फेमस, यू नो, अंजलि का हस्बैंड। नहीं सबके निकालते हैं, और पूरा वीडियो बना के उनको भेजते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो आने को टाइम लगता है ना, तब तक मैं सबको फॉरवर्ड कर देती हूँ, देख मेरे हस्बैंड का कैमरा में से भेज रही करके, नहीं उनको एक्चुअली बोलती मैं। जब से मैं आपको जानता हूँ ना, आपके हस्बैंड को मैं मतलब आई बीन लुकिंग एट द पिक्चर्स, मतलब कितने सोबर है और इतने हमेशा, इट्स नॉट सो इजी टू गो थ्रू ऑल दिस। जैसे आपने अभी स्टोरी बताया कि वो इन्होंने अपने मॉम के लिए, आपके लिए, मतलब पूरी लाइफ ही उन्होंने दूसरों के लिए डेडिकेट कर दिया। सल्यूट उनको एक्चुअली। अगर रहेंगे तो उनको बुलाओ आप, हम वी विल लाइक टू इवन टॉक टू हिम। महेश 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 1 मिनट आओ ना प्लीज। अंजलि जी एक क्वेश्चन और। अभी आप बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं कैंसर के लिए, तो हाउ डू यू हेल्प पेशेंट्स, लाइक मतलब यस, मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जो है रेस, अभी जो मैं गई थी ना, जैसा मैं अपने पिक्स देखा होगा, तो वो उन लोग क्या करते हैं, बिलो जो पॉवर्टी वाले होते हैं ना, उनको हेल्प करते हैं, जैसा मैंने मेरी स्टोरी बोली, नहीं करते, लेकिन मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उनको कभी कुछ जाना होता है। अभी जैसे कैंसर केयर के लिए मैं गई थी, कॉन्फ्रेंस के लिए उनके थ्रू गई थी मैं। और बीसीएच में क्या है, दूसरा जो कैंसर ग्रुप है, इनका क्या है, ये है खाली, और एवरी मंथ दे चार्ज, ईयरली दे चार्ज 1000 रुपीज मेंबरशिप का, हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया से है। उससे मैं एक जुड़ी हुई हूँ। बीच में मैं निकल गई थी, वापस मैं ज्वाइन हो गई, क्योंकि उनकी जो फाउंडर थी ना, वो मेरी फ्रेंड थी, सी एक्सपायर्ड। उसके बाद मुझे लगा आई एम लाइक यू नो स्लीपिंग पार्टनर, मैं कोई एक्टिव नहीं, कोई मीटिंग में जाती नहीं, खाली मैं डांस ही करते रहती। तो मैंने उनको बोला मैं तो खाली डांस ही, बोलती नहीं कोई बात नहीं, तुम रहो, रीटा जी का है, तुम रहो। मैंने बोला नहीं मैं नहीं रहती, मैं निकल जाती हूँ। मैं निकल गई वापस, मैंने अभी ज्वाइन किया उनके साथ। और एक दूसरा ग्रुप जो है बीसीएच ग्रुप करके है, ब्रेस्ट कैंसर हब है वो, उनका प्रेसिडेंट है डॉक्टर लोपा जी, दे आर इन यूएस, मेहुल जी शायद जानते होंगे। उनका सपोर्टिंग ग्रुप कैसा है पता है, कभी कुछ सेमिनार होता है, वो हमसे कोई फंड नहीं लेते हैं, और नो चार्जेस, उनके ग्रुप में जाने का भी कोई। लोपा is the daughter of a doctor from Assam. यस डॉक्टर Yes. लोपा मुद्रा, वो एक्सपायर्ड हो गए ना लास्ट टू लास्ट डॉक्टर साहब। मैं आसाम आई थी अमित जी, कैंसर कॉन्फ्रेंस के लिए। आप उड़ीसा आए थे?
हाँ ओडिशा आई थी, सॉरी असम में ओडिशा। फर्स्ट टाइम I know better than you where you are going. यस अच्छा मौजू कहते हैं एफबी में, राइट? फिर क्या होता है अनुराधा जी, इसमें क्या है, यू कनेक्ट विद द पीपल्स, और जब भी अपना ये जो अपनी स्टोरीज वगैरह बोलते हैं ना, तो दे गेट मोटिवेट, लाइक यू नो, और लोग आते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, लाइक फाइनेंशियल हेल्प हो गया, मोरल हेल्प हो गया, सब कुछ करते हैं, दे डू दैट इज अ गुड ग्रुप। और बहुत सारे हैं छोटे छोटे ग्रुप, बुलाते हैं मुझे, जैसा आना, अंजलि आना, मैं कभी ना नहीं बोलती, सभी में चली जाती हूँ, बिकॉज आई फील दे आर हैप्पी ना, तो मैं जाती हूँ। दूसरा जो कम्युनिटी ग्रुप है, वो दे टुक मी एज अ मेंटर, हर टॉपिक आता है तो मैं बोलने में बहुत स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी को ना तोड़ देती हूँ, मतलब कोई गलत है तो गलत, सही है तो सही, तो थोड़े चीज में मुझे हमेशा वो लेते रहती है, तो आई गो फॉर दैट, आई एंजॉय दैट, यू नो, मोटिवेटिंग अदर पीपल, लाइक यू नो। तो मैं ये चाहती हूँ कि कैंसर ग्रुप ऐसा हो जो फिर ये नहीं देखे कि उसका राशन कार्ड व्हाइट है तो पहले पैसे वाले रहे होंगे या बड़े मंजिल पे रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड वोंट बी देयर, क्योंकि इंसान का वक्त कभी क्या होता है, कभी अप्स एंड डाउन होता ही है। आज मेरे पास सब चीज है, कल पता नहीं क्या होने वाला है, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो मैं पूरी एक्टिविटी बंद कर दूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बीमारी आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहले अपने हेल्थ को ही देखते हैं ना। तो ये जो ग्रुप, ये जो होता है ना एनजीओ वाले, ये लोग सोचते नहीं है ऐसा, दे थिंक नहीं वो गरीब है उनको ही देंगे, पर उसका मतलब ही क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। और मैं सपोर्ट कैसा करती हूँ, जब मुझे पता चलता है इस एरिया में किसी को कैंसर है, स्लम एरियाज होता है, मैं उनके घर जाती हूँ, मैं मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, अच्छे सिंपल होके वो ये करके पंजाबी ड्रेस पहन के उनके घर जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, और उनको सलाह देती हूँ, इधर जाओ उधर जाओ, और जैसा मेरे से वो उनको नहीं देती हूँ, कि जो फैमिली मेंबर्स है उसको बोल देती हूँ, इतना रख लो आप, अभी तो रख लो आप, इतने से आप चला लो, लेकिन आप है ना, आप एक काम करो कि पैसा फालतू में मत जाओ, गाँव की दवा में इसमें उसमें मत जाओ, जहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं ना वहां कंटिन्यू करो, क्योंकि मैंने पेशेंट, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे 2-3 जन के साथ, एक जगह दवा लिए, उन्होंने कहा मेरा 5 लाख हो गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री योजना में कुछ उनको मिला होगा, घर पे आ गए, गाँवटी दवा किए, और जब आया, मैं मिलके भी आई थी, चाय पी के भी आई थी उसके साथ, देखा तो एक्सपायर हो गया। अब किसको बोले हम, फॉलो नहीं करते, फिर फॉलो अप नहीं करते लोग, फॉलो अप में रह जाता है, मैं तो अभी भी फॉलो 6 ईयर से मैं फॉलो अप करी, एवरी 6 मंथ मेरा होता है 6,000 खर्चा होता ही है, बट आई डू, समटाइम 6,000 होता है, मेमोग्राफी तो 8,000 हो जाता है, कभी 10,000 तक चला जाता है मेरा, बट आई हैव टू डू, क्योंकि मुझे जीना है, मुझे दूसरे को दिखाना है जिंदगी तो फॉलो अप में आप क्या करते हैं? की। फॉलो अप में जो आप फॉलो अप जाते हैं में 6 क्या, एक तो सीबीसी है, C15 है, फिर एसआर सम टेस्ट है, आपको पता, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं, मैं तो देखती हूँ एसआर ऐसा ESR एरिथ्रोमाइसिन सेडिमेंटेशन रेट। मेमोग्राफी है, फोटोग्राफी है, हार्ट बीट देखते हैं, अपना ये व्हाट इज दैट, कार्डियोग्राम वो लगाते हैं ना सब, मेडिकल भाषा तो मुझे आती नहीं है। इको इको ECG, हाँ ECG। तो ECG, ऑल द थिंग्स एवरीथिंग। फिर सॉरी ये थायराइड टेस्ट करवाते हैं, डायबिटीज है, थायराइड मुझे आया ऑपरेशन के बाद 2017 से आया मुझे, पहला मुझे थायराइड नहीं था, 2017 से मुझे थायराइड आया, और मुझे ऐसा गले में कुछ पिंच हो रहा था, मैंने बताया तो थायराइड है आपको, तो 100 mg का गोली दिया उन्होंने, फिर 2 साल पहले मैंने डॉक्टर को कब तक खाना है गोली, क्योंकि मुझे कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि 50 mg का करो, अभी 50 mg का चल रहा है, और पता नहीं कभी तक खाना, आई डोंट नो दिस टैबलेट, इसके लिए मुझे नहीं वो आपको फर्स्ट तो थायराइड जो है वो कीमो से हुआ है। कीमो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को खराब कर देता है, थोड़ा खराब नहीं अफेक्ट करता है, तो इससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो आपको जिंदगी भर खाना है थायराइड की गोली। 50 से क्यों 10 नहीं होगा सर, 50 mg खा रही हूँ तो 10 mg नहीं होगा, वो आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बॉडी का वेट कितना होगा उसके ऊपर। नहीं, और अंजलि जी गोली खानी है तो 10 ग्राम हो 50 ग्राम हो, हमको वजन करके थोड़ी खानी है, हमें क्या फर्क पड़ता। वो थोड़ी ना ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेने जा रही है कि इतना ओवरवेट नहीं होना। वो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे प्लान कि आपको कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है,
अकॉर्डिंग टू योर TSH एंड T1 T3 लेवल्स। तो आपको इतना लोड लेने की क्या जरूरत है कि 10 ग्राम की खानी है, 50 ग्राम की खानी है? डंबल थोड़ी है कि आज बढ़ाना है, कम करना है। खाए जाओ यार, ऐश करो। नहीं अनुराग जी, किडनी को इफेक्ट होती है ना गोली वोली खा के। मैं खाली कैल्शियम की गोली खाती हूँ अभी फिलहाल, और एक ये थायराइड, बस ये थायराइड में मुझे निकल जाना है बाहर। नहीं, ये थायराइड आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। थायराइड एक बार हुआ तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके। सुबह सर के ऊपर ही रख लीजिए, सुबह उठते ही खा लीजिए, 2 घंटे तक कुछ मत खाइए। मैं भी आपके साथ है। आई ऑल्सो हैव टू हैव माय थायरॉक्सिन एवरी डे, अभी लाइफ लॉन्ग। I have also thyroid. It is hereditary in my family. So So, thyroid is not an issue. yeah, I wanted to add something. So basically, there are two type of thyroids. एक है hypothyroidism और एक है hyperthyroidism. So I am 25 years old and I am suffering from hyperthyroidism. तो हाइपरथायरॉयडिज्म में फिर भी एक चांस रहता है जो डिसीज है वो रिमिशन में जाने का। सो मुझे अभी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, बट हाँ हाइपरथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि मुझे इतनी यंग एज में टैकीकार्डिया होता था, तो फिर मुझे उसके लिए भी मेडिसिन दी गई थी। सो रेगुलरली डॉक्टर मॉनिटर करते थे हर महीने में। तो अभी मुझे कुछ टाइम के लिए रिमिशन में रखा है, अभी भी चेक करते हैं। और कुछ को इसके लिए फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए RIA होता है एक रेडियो एक्टिव, वो भी करवाते हैं। और कुछ लोगों को इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग हाफ थायराइड भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे में हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है कि थायराइड जो है वो ओवर फंक्शन करता है, और हाइपो में जो होता है उसमें अंडर एक्टिव होता है। तो फिर कोई भी चीज है अगर हम उसे थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो सिंपल होता है, लेकिन कोई भी चीज अगर ज्यादा हो उसको दबा के रखने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। कोई भी अगर हमारा विटामिन लेवल भी कम है तो हम उस सप्लीमेंट से उसे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी चीज हाई होती है तो उसको दबाना हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो इन दैट केस हाइपोथायराइडिज्म इज स्टिल सेफ। मेडिसिन लेते हैं, हाँ थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है साइड इफेक्ट्स की, मोटापा हो जाता है वगैरह। नहीं, hypothyroid first, it is not a disease, it is a disorder है ये। और ये आपका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जी। आप अगर अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखेंगे तो थायराइड ठीक रहेगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म करता है। अगर आपको थायराइड हार्मोन इनसफिशिएंट बॉडी में है तो स्किन प्रॉब्लम होगा, एलर्जी होगा, डायबिटीज होगा, सब ऐसे आएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हाइपर जहां पे ग्लैंड ओवर फंक्शन है, दिस कैन बी ए रिस्क। इसका मेडिकल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जी। बेसिकली डायबिटीज और थायराइड यू हैव टू मैनेज इट होल लाइफ। ऐसा हो जाता है कि दैट इज ओनली मैनेजमेंट क्लिनिक। आप उससे यू जस्ट कांट गेट रिड ऑफ इट, यू नीड टू मैनेज इट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ आर यू मैनेजिंग इट। मैं बोलती हूँ अनुराग जी, अगर डायबिटीज का भी रीजन है ऐसा, डायबिटीज मैं अभी चेक कराई थी, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। घर पे जरा स्ट्रेसफुल माहौल था, बहुत फैमिली वाले सब आए हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, फैमिली है। तो नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माय, तभी मेरा रूटीन चेकअप का टाइम था कैंसर का, तो मैंने चल डायबिटीज भी कर लेती हूँ, कर लिया। तो आई गॉट 350 और 375 कुछ आया मेरा। तो डॉक्टर्स को रिपोर्ट बताया मैंने, डॉक्टर को, योर रिपोर्ट इज वेरी नाइस, एवरीथिंग इज गुड अंजलि, यू आर डूइंग वेल। फाइल देखते जा रही, देखते डॉक्टर, मेरी सर्जन देख रही थी। मैंने बोला डॉक्टर आगे तो देखो आप। बोलती ये क्या डायबिटीज है तुझे, ऐसे कैसे आ गया? मैंने स्ट्रेसफुल माहौल था ना। अभी कभी ऊपर जाओ और दवा लेके आ जाओ, स्पेशलिस्ट बैठे हैं, कोरोना के टाइम में मैं फोन करती हूँ तुम ऊपर जाओ। मैं ऊपर गई, डॉक्टर ने पूछा ये तो बहुत ज्यादा हो गया आपको। मैं तो ऐसा डर गई वो टाइम पे, भगवान ने एक और बीमारी दे दिया मुझे, इतना कम था क्या और कुछ दे दिया, और एक गोली खाना पड़ेगा। एंड मुझे लिख के दिया दवा वगैरह, और उन्होंने डरा भी दिया मुझे कि ऐसा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, समझाया उन्होंने। मैंने ठीक है, मैं बाहर निकली हॉस्पिटल के बाहर, ताबड़तोड़ मोबाइल लेके मेरी फ्रेंड को, मेरी केयर गिवर को फोन किया, अरे यार डायबिटीज हो गया। बोलती क्या बात कर रही है, तू इतना नाचते रहती, कूदते रहती, क्या देखो हो गया, झूठ बोलती है। मैंने बोला यार नानावटी से निकली मैं, अभी क्या करूँ? बोलती एक काम कर, गोली मत खाना, गोली लेने भी मत जा। मैंने तो क्या करूँ तो बता मुझे, भगवान को बोल मेरी फ्रेंड को और बीमारी दे, और दे, अभी मैं जीना नहीं चाहती। गुस्सा आ गया मुझे। देन शी टोल्ड मी, शी गाइड मी, बोली एक काम कर, कल का कल वापस जा, 2 दिन के बाद वापस जाके तेरा ब्लड टेस्ट करा, और वहां पे मत कर, कहीं और जाके करा। तो मेरे पास तो एक ही लेबोरेटरी मेरे घर के पास, मैं वहां गई, नेक्स्ट डे गई, 2 दिन पे वेट नहीं की, नेक्स्ट डे इट इज नॉर्मल। और मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, तो मैं गई डॉक्टर के पास। मैंने बोला डॉक्टर सी माय रिपोर्ट, यू हैड अ टैबलेट? नो डॉक्टर, आई डिडंट हैव एनी टैबलेट। मैंने अकड़ के बोला, क्योंकि मेरा रिपोर्ट अच्छा है ना, मैं क्यों डरूं।
नो यू मस्ट बी हैव हाफ टैबलेट। मैंने नहीं डॉक्टर, मैंने दवाई नहीं खाया, मैंने वापस करा। देन टू यू हैव टू टेक 1 टैबलेट। बोला, मैं बाहर निकली, मैं मन में थोड़ा कुछ बोली अपने आप गुस्से में, बोली मैं कोई गोली वोली नहीं खाऊंगी। अभी भी मैंने करा, मेरे हस्बैंड का कैटरेक्ट का था, उनको करना था ना, ही डोंट हैव डायबिटीज। उन्होंने बोला करो, मैंने बोला मेरा करती हूँ, वी आर नॉर्मल नाउ। ये स्ट्रेस होता है ना अनुराजे, तभी डायबिटीज होती है। मैं मानती हूँ खाने पीने में कुछ नहीं होती, क्योंकि खाने में हम नहीं, लोग एक साइंस भी है कि हमें जब स्ट्रेस होता है हम ज्यादा खा लेते हैं। हाँ दैट्स ट्रू। सीरोटोनिन बढ़ाने के लिए आदमी ज्यादा खा लेता है, तो अच्छा। मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, स्ट्रेस से ज्यादा खा लिया, तो आप जाने से पहले 7-8 घंटे पहले कुछ खा लिए होंगे ज्यादा। तो अंजलि दीदी, जी, आप स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हैं? आप अगर स्ट्रेस आ जाए, अगर कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई साथ में अगर है कोई, तो आर्ग्यूमेंट्स होता है। पति तो बेचारा सीधा है, कोई आर्ग्यूमेंट्स है बहुत संभालता है। अगर ऐसा माहौल आ गया, यही सोचती कब जाए गेस्ट, कभी जाए, कब निकल जाए मेरे घर से। फिर मैं अपना वीडियो लगाती हूँ, चलो अभी स्पीकर लगा दो, मैं अभी डांस कर रही हूँ, तो वो अंदर के रूम में जाओ, मैं मेरा प्रैक्टिस करती हूँ। मूड ठीक हो जाता है पूरा। एक बार कॉल कर लेती बेटी को, अभी कॉल नहीं कर रहा, मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा कल का शो है। मैं ऐसे बोलती कल का मेरा प्रैक्टिस का मिस देखने वाली। वो बोलती मम्मा कितने बजे करूँ? मैं 10 बजे करना, सोने के पहले। और इतना डांस करती, इतना करती, पागल हो जाती, पसीना पसीना हो जाती मैं। फिर शावर में आके नहा लेती हूँ, फ्रेश, आई एम फ्रेश, फिर भूल जाती सब। और अंजलि मन में जी, सोचती ये गेस्ट घर में नहीं आना चाहिए, आई डोंट वांट दिस गेस्ट एट माय मैनेजमेंट को बोलती, दिस नेगेटिव पीपल आई डोंट वांट, बोल देती उनको। तो बोला ठीक है। फिर आ जाते हैं, लेकिन अभी आर्गुमेंट्स वगैरह नहीं। आई नो हाउ टू टैकल नाउ। अच्छा, अभी अंजलि जी, मीटिंग विल एंड इन फ्यू मिनट्स। डू यू हैव एनी मैसेज लाइक ना, कि बाकी जो भी सुनेंगे या सुन रहे लोग, प्लीज। क्या मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको पहली बात तो आप अपना ध्यान दो, हेल्थ का, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, स्ट्रेस मत लो, नेगेटिव लोग से जहाँ कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब किसी से जानने को मिल रहा है, ऐसे दोस्त को रखो। भले वो आपका सगा हो, माँ या बाप या कोई भी हो, अगर आपको कुछ जानने मिल रहा है, उनसे रिलेशन रखो। ठीक है, वो अप्स एंड डाउन सबका होते रहता है, लेकिन ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, एंड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। अगर कैंसर आ भी जाता है, हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे दवा निकला है, हम लोग उसमें से बाहर निकल। कभी ये नहीं सोचो मेरे बाल चले जाएंगे, मैं ऐसा जैसा मैंने सोचा था, मत सोचो ऐसा। नहीं, मैं इसमें से फाइट करके बाहर निकलूंगी, और मैं जीना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं लोगों के लिए करूंगा, अपने लिए पहले मैं अपने आप को तो ठीक करूँ, फिर लोगों को भी करूंगी। ये सोचो लाइफ में, और हमेशा पॉजिटिव रहो, और गॉसिप में मत जाओ, अच्छा खाना खाओ। और एक मैं जानना चाहती हूँ कि, एक कहना चाहती हूँ कि अगर कोई एनजीओ आपको हेल्प करता है, लाइक अगर किसी ने आपको हेल्प किया, आप दूसरे को भी बताओ कि यहाँ पे दिस एनजीओ इज वेरी हेल्पफुल, यू गो देयर। क्योंकि कोई कोई सदमे से उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती है, गरीबों की, बेचारों की, पैसे के लिए मोहताज होते हैं, यहाँ भटकते रहते हैं, उनको आप एक रास्ता बताओ। और हमारे पास अगर हेल्पफुल कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग वी आर 1000 पीपल, अगर 1,000 भी निकाले तो कितना हो जाता है। तो वी कैन हेल्प अदर्स, लाइक अच्छा काम करो ना। जिंदगी दूसरी बार मिली है, वी आर सो लकी, सेकंड चांस वी गॉट, यूज इट वाइसली, हैप्पीली, और दूसरों को भी जिंदा दिली रखो, मुस्कुराओ, दूसरों को भी हंसाते रहो। बस मैं तो यही, मेरा लाइफ में मोटो है, डरो मत, आगे बढ़ो। लाइफ इज चैलेंज, मेरे लिए तो जिंदगी बचपन से चैलेंज ही रही है, अभी भी चैलेंज ही रहती है। हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, माई लाइफ इज चैलेंज, और मैं उसमें से बाहर निकल जाती हूँ। मैं नहीं डरती, आई एम वेरी बिंदास गर्ल, किसी से नहीं, मैं भगवान के सिवा मैं किसी से नहीं डरती, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट, आई बिलीव आई एम राइट। मैं गलत रास्ते पे जाती नहीं हूँ, गलत चीजों पे हाथ डालती भी नहीं हूँ। जहां नहीं अच्छा लगा उसको छोड़ दो। दैट्स व्हाई, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप अदर्स आल्सो स्माइल। और आई एम प्राउड, क्योंकि कैंसर हुआ तो मैंने जिंदगी सीखा। मैं बात कर रहा हूँ बिट्टू। थैंक यू। या थैंक यस, यू अंजलि जी, आप सॉरी, हाँ, आपने थैंक यू सो मच। आपने यू थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एवरीवन, या लाइफ इज वेरी प्रेशियस, एंजॉय योर लाइफ। अभी तक आपने मुझे बेले डांस सिखाया नहीं है, मैं आई एम वेटिंग, ओके। मैंने रखा था सेशन, चलो मैं आपको पर्सनली सिखाती हूँ व्हाट्सएप पे, नो वरीज। चलो ठीक है। मेहुल भैया की लिस्ट बढ़ती जा रही है, एक तो बेली डांसिंग है, एक मेहुल भैया को रैम्प वॉक करना है। मेहुल भैया लिस्ट बढ़ा रहे, लेकिन मेहुल भैया टाइम नहीं दे रहे हैं, इंडिया आना पड़ेगा उसके लिए। अरे प्रोग्राम लग जाता है, हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं सब, जूम पे करते हैं ना, जूम पे करते हैं।
चलेगा नहीं, मेहुल We भैया will के rock साथ like- तो ऑनलाइन नहीं करना है, वो तो बिल्कुल I face to agree, face agree. Let's plan something like same. Yeah, we'll do something like this, yeah. Zoom में करते ना, पहले आएंगे तब तक उसके पहले एक बार Zoom में कर लेते। हम ये 2 मेल है मेरे ख्याल से, अपने ग्रुप में 2 मेल ही है ना, अमित जी और मेहुल जी, राइट? नहीं बहुत है, हम क्या आ जाते बाहर, बाकी तो सब अभी वो सावन देखो चुप गया। अगर तो